नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी नए साल की पहली रात। मुकेश ने फोन रखकर सिर पकड़ लिया तो उनके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देख शोभा चौंकी। क्या हुआ, किसका फोन था? मुकेश ने भर्राई आवाज में कहा। शोभा, भैया का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अभी निकलना होगा, भाभी अकेली हैं। ओह, क्या हुआ, ज्यादा चोट आई है? हाँ, पड़ोस के अनिल भाई साहब ने फोन किया था, भाभी तो हॉस्पिटल में ही हैं, वे बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, तुम जल्दी से टिकट बुक कर लो। नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी तो हाई चल रहा है, इस कोरोना टाइम में तुम्हारा सफर करना ठीक नहीं रहेगा। रीता से बात करता हूँ, वह तो वहाँ होगी ही। अगर जरूरी होगा तो तुम फिर आ जाना, मैं जाकर देखता हूँ। शोभा परेशान हुई, बोली, मैं भी जाना चाह रही थी। मुकेश ने उसके कंधे पकड़कर समझाते हुए कहा, तुम कई दिनों से बीमार भी चल रही हो शोभा, ऐसी महामारी के समय तुम्हें बाहर ज्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। आज साल का पहला दिन है, शायद नेहा भी तुम्हारे पास आने वाली हो। अभी बच्चों के साथ रह लो, वहां जरूरत होगी तो चली आना, अभी मैं निकलता हूँ। शोभा उनकी बात समझ रही थी, उसे लंबे समय से बुखार चल रहा था, वह काफी कमजोर हो चुकी थी। कोरोना का लंबा समय वह बीमार ही रही थी। पति पत्नी दोनों ठाणे के इस फ्लैट में अकेले ही रहते। एक बेटा असीम दुबई में अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी नेहा और बच्चे नेहा की किसी कजन की शादी में दिसंबर में आए हुए थे। नेहा भी मुंबई की ही लड़की थी। प्रोग्राम यह था कि असीम भी थोड़े दिन में आएगा, फिर वे सब साथ चले जाएंगे। नेहा बच्चों के साथ मायके ही रहती, बीच बीच में 1-2 घंटे के लिए कभी आकर मिल जाती। शोभा को बहू और बच्चों के साथ समय बिताने का बड़ा चाव था, पर उसे इसका मौका न मिलता। मुकेश का बैग शोभा ने बड़े उदास मन से तैयार कर दिया। शोभा को तसल्ली देकर मुकेश जल्दी ही निकल गए। मुकेश और राकेश 2 भाई और एक बहन रीता, तीनों के आपस में बहुत स्नेह और सम्मान से भरे रिश्ते थे। राकेश सबसे बड़े थे और रीता सबसे छोटी। ये दोनों दिल्ली में ही रहते थे। मुकेश ही अपने जॉब के चलते मुंबई में करीब 30 सालों से थे। मुकेश चले गए। असीम रोज एक बार माँ से जरूर बात करता। आज फोन आने पर सब पता चला तो कहने लगा, माँ आप चिंता मत करो, आपको जाना होगा तो मैं टिकट करवा दूंगा। शोभा आज तक कभी अकेली नहीं रही थी, उसे घर में अकेले रहने से रात को बड़ा डर लगता था। आज तक ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि उसे कभी जिंदगी में अकेली रहना पड़े। उसने कहा, आज ही साल का पहला दिन है और मैं अकेली, अब तो शाम भी होने वाली है। असीम हंसा, यह क्या माँ, अब भी डरती हो? तुम्हें कितनी बार तो बताया है ना कि मैं रात को अकेली नहीं रह सकती। अरे कुछ नहीं होता माँ, घर सेफ है, डरने की कोई बात ही नहीं। शोभा का स्वर धीमा हो गया, उदास होकर बोली, अकेली नहीं रही कभी, बस यही नहीं होगा मुझसे। हा हा हा, अरे माँ कुछ नहीं होगा। असीम जोर से हंसा तो शोभा ने कहा, माँ की परेशानी भी नहीं समझ रहे हो? बेटा हूं आपका, क्यों नहीं समझूंगा। थोड़ी बातें करने के बाद असीम ने फोन रखा तो शोभा को पूरा यकीन हो गया था कि असीम उसे चिढ़ा ही रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह नेहा को आज उसके पास रुकने के लिए न कहे। माँ बेटे की बॉन्डिंग तो कमाल है। वह जानती है अपने बेटे को लापरवाही दिखाता है पर माँ को प्यार करता है। शोभा अपने विश्वास पर हल्के से मुस्कुराती हुई गुनगुना उठी, अभी नेहा को कहेगा कि माँ के पास ही रात में रुको और नेहा 10 बजे तक आकर उसे सरप्राइज देगी और वह भी बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करेगी कि वह नेहा के आने पर हैरान है। शोभा मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोच मुस्कुराने लगी थी। मुकेश ने पहुंचकर फोन किया, बताया कि भैया को बहुत चोट लगी है, रीता और उसके पति भी साथ ही हैं, अब वे भाभी को घर भेजकर हॉस्पिटल में ही रुकेंगे। फिर पूछा, रात में अकेली डरोगी तो नहीं? नहीं, मुझे लगता है नेहा बच्चों के साथ आ जाएगी अभी। जब असीम को पता है मैं अकेले डरती हूँ तो वह नेहा को जरूर भेज देगा। न भी भेजे तो डरने की बात नहीं है, आजकल किसी को घर बुलाकर रुकने के लिए भी नहीं कह सकते। वायरस का डर भी मन में बैठ चुका है। जिनसे अच्छी दोस्ती है सबके घर में किसी न किसी को कोरोना हुआ था, डर ही लगता है। नहीं तो कह देता कि आस पड़ोस में से किसी को बुला लो। तुम चिंता मत करो, बहू आ जाएगी, मुझे पता है। इस समय रात के 9 बज रहे थे।
शोभा ने खुद तो दिन का बचा हुआ खाना खा लिया था, फिर सोचा बहू और बच्चों के लिए कुछ बना लेती है। पर उससे पहले नेहा को एक फ़ोन करना ठीक रहेगा। नेहा को फ़ोन मिलाया। शोभा को हंसी आ गई जब नेहा ने ऐसा दिखाया कि उसे तो पता ही नहीं कि मुकेश जा चुके हैं। कितनी एक्टिंग करते हैं ये आजकल के बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्हाट्सएप पर सारे दिन एक दूसरे से टच में रहने वाले राहुल और नेहा ने इस बारे में बात न की हो। शोभा ने पूछा, डिनर कर लिया? हाँ माँ, आज जल्दी कर लिया, बच्चों को भी सुला दिया। बहुत दिन लॉकडाउन की बोरियत के बाद फ्रेंड्स के साथ बढ़िया दिन बिताया आज। साल का पहला दिन तो बहुत अच्छा रहा। दिन भर कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ बाहर थी, थक गई थी। मैं भी आज जल्दी सो जाऊंगी। आप भी सो जाइए, अब कल बात करती हूँ। टेक केयर। कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। शोभा को लग रहा था कि अभी असीम उसे फिर फ़ोन करेगा, पूछेगा, चिढ़ाएगा कि डर तो नहीं लग रहा। वह भी ये शो करेगी कि वह तो आराम से सोने की तैयारी कर रही है और इतने में डोरबेल बजेगी और नेहा बच्चों के साथ हंसती हुई अंदर आ जाएगी। तब उसी समय असीम फ़ोन करके पूछेगा कि देखा कितने लायक हैं आपके बच्चे, आपको डरने नहीं दिया। शोभा का यह फ्लैट 7वें फ्लोर पर था। इस सोसाइटी में 7-7 फ्लोर की सिर्फ 10 बिल्डिंग्स थी। पुरानी छोटी सोसाइटी थी। शोभा को कुछ घबराहट सी होने लगी तो उसने मेन डोर कई बार चेक करके लॉक तो कर लिया, पर मन में एक अटूट विश्वास था कि नेहा आ रही होगी। यह सब जानते थे कि शोभा की अकेले रहने से हालत खराब होती थी। हर फ्लोर पर 4-4 फ्लैट थे। चांस की ही बात थी कि कुछ महीनों से शोभा के फ्लोर पर किसी फ्लैट में कोई नहीं रह रहा था। सब बंद थे। 10 बजे तो उसने यूं ही थोड़ी देर फिर मुकेश से बात की। मुकेश पत्नी की मनोदशा समझ रहे थे कि अकेले दिल घबरा रहा होगा। कई महीनों से बीमारी झेल रही शोभा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्हें अपने साथ नहीं लेकर आए थे। लेकिन उन्हें भी शोभा की ही तरह मन में कहीं यह विश्वास था कि असीम के कहने पर नेहा रात में आ जाएगी। बेटे बहू को खूब प्यार करने वाली शोभा को बच्चे अकेले रहने भी नहीं देंगे। घर में इधर से उधर घूमते हुए शोभा बार बार टाइम देखने लगी। अब बस किसी टाइम पहुंचने ही वाली होगी नेहा। असीम छोटा था तब मुकेश टूर पर जाते तो असीम के साथ पूरा समय बीत ही जाता। हम भारतीय माँ की तरह नेहा का जीवन भी असीम के ही इर्द गिर्द घूमता रहा था। पहले बेटे, अब बहू, बच्चों में ही उसका मन रमा रहता। अब तक 10:30 बज चुके थे। फ्लोर पर लिफ्ट रुकने की आवाज़ सी आई तो शोभा मुस्कुरा उठी। अपने फ्लैट के अंदर वाले दरवाजे को खोल दिया। वॉचमैन था। छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ इसी फ्लोर से ऊपर जाती थीं। वॉचमैन के ऊपर रखी पानी की टंकी के चक्कर में दिन रात कई चक्कर लगते। लिफ्ट छत तक नहीं जाती थी। वॉचमैन ने यूं ही कह दिया, मैडम पानी देखने आया हूँ, साहब नहीं आए क्या? यह वॉचमैन पुराना था, इसका पूछना अजीब बात नहीं थी। पर शोभा कुछ अलर्ट सी हुई। अभी नहीं कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। शोभा का दिल अब बैठने लगा था। क्या सचमुच नेहा उसके पास रात को नहीं आ रही है? क्या वह लाइफ में पहली बार रात को घर में अकेली रहेगी? असीम ने नेहा को नहीं कहा कि वह रात को मेरे पास आ जाए। वह तो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं अकेले रात नहीं बिता सकती। नेहा यहाँ न होती तो बात अलग थी। वह कुछ और इंतज़ाम किसी भी तरह कर लेती या जिद करके मुकेश के साथ ही चली जाती। उसने भी यह सोचकर जिद नहीं की थी कि नेहा और बच्चे आ जाएंगे। उसे नेहा से कोई शिकायत नहीं थी। लाइफ में पहली बार असीम से कुछ निराशा हुई। बहुत सी बातों पर उसे असीम पर गुस्सा आने लगा। इतना तो कर ही सकता था कि नेहा को जोर देकर कहता कि जब तुम 1 घंटे की दूरी पर ही हो तो माँ के पास रात को पहुँच जाओ। वह तो कभी कुछ कहती भी नहीं। मायके रहने का मन करता है तो रह ले। उसने तो कभी भी इस बात पर कलेश नहीं किया कि वह 1 महीने में मुश्किल से किसी एक दिन 2 घंटे की हाजिरी उसके पास आकर लगा जाती है बस। पर आज तो आ ही सकती थी। कभी भी कोई उम्मीद नहीं की बच्चों से, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वे एक छोटी सी बात पर उसका ध्यान नहीं रखेंगे। हमेशा 1-2 घंटे के लिए आती है तो बच्चों से बातें करने से, उनके साथ खेलने से मन ही नहीं भरता। अब तो बच्चों को भी नानी के ही घर रहने की आदत हो गई है। जब बच्चे थोड़ी देर बाद चलो चलो की रट लगाते, तब शोभा छुप छुप कर अपने आंसू पोंछती। कभी मुंह से कुछ नहीं कहा। बच्चे अभी इंडिया में ही हैं तो उन्हें दादा दादी के बारे में भी जानने दो। पर नहीं। खैर, जब 11 बज गए तो मुकेश का फ़ोन आया। शोभा ने फौरन अपने को संभाला। मुकेश ने पूछा, नेहा आई क्या? नहीं। दोनों ओर एक उदास चुप्पी पल भर रही। फिर शोभा ने भैया की हेल्थ के बारे में पूछना शुरू कर दिया।
मुकेश भी पत्नी के स्वभाव को भली भांति जानते थे। वे समझ गए कि शोभा का मन बुरी तरह आहत निराश है और वह इस समय इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगी। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद दोनों ने फोन रख दिया। 12 बजे तक शोभा की आंखों में नींद नहीं थी। एक अवसाद सा मन को घेरे रहा। फ्लैट में 4 बालकनी थी, चारों पर ग्रिल लगी थी। ग्रिल में एक छोटी सी खिड़की भी थी। कुछ आहट सी हुई तो जाकर चारों खिड़की पर लगे छोटे छोटे ताले भी कई बार चेक कर लेती। अपनी कुछ दवाइयाँ यह सोचकर खा ली कि शायद उनसे ही कुछ आँख लग जाए। फिर एक पत्रिका उठा ली। पढ़ने का शौक था, पढ़ने बैठी तो एक बार में पूरी पत्रिका पढ़ ली। फिर टीवी यूं ही खोल लिया। थोड़ी देर एक पुरानी मूवी देखी। उसमें भी ज्यादा देर मन नहीं लगा। मन अंदर से दुखी था तो कुछ भी करने से मन की उदासी जा ही नहीं रही थी। फिर छत पर कुछ आवाज सी हुई तो डर कर पूरे घर की लाइट जला दी। लगा कोई है ऊपर। ओह, आज मुकेश की कार तो खड़ी ही है, याद आया। फिर क्यों वॉचमैन ने पूछा कि साहब आए नहीं क्या अब तक। उसने तो शायद मुकेश को सुबह टैक्सी से जाते ही देखा होगा। सोसाइटी से बाहर जाने के लिए एक छोटा सा गेट ही तो है। वहीं कैबिन में ही तो बैठे रहते हैं सारे वॉचमैन। शोभा का दिल हर आहट पर जैसे हद से ज्यादा अलर्ट होता रहा। सारे खिड़की दरवाजों पर नजर डालती घूमती रही। 3 बज रहे थे। तकिए से सिर टिकाकर लेटी तो मन फिर असीम की तरफ दौड़ पड़ा। कौन सी बात है आज तक जो उसने बेटे की पूरी न की हो। वह इकलौते बेटे के विदेश में सेटल होने के फेवर में जरा भी नहीं थी। फिर भी असीम की खुशी देखते हुए कुछ न बोली। उसने विजातीय नेहा से शादी की इच्छा जताई तो खुशी खुशी नेहा को बहू बना लाई। पोता पोती हुए तो असीम के कहने पर दुबई पहुंचकर उसकी गृहस्थी के सब काम संभाल लिए। बेटा जो जो कहता रहा वे करती रही। और आज एक छोटी सी बात पर बेटे ने इतना भी ध्यान नहीं दिया। आंखों से अब आंसू बह निकले थे। अचानक लगा दरवाजे पर कोई आहट हुई है। एकदम डर से पसीने पसीने हो गई कि होल से झांका, कोई भी नहीं दिखा। कुछ पल सांस रोककर की हॉल में देखती रही। जब तसल्ली हो गई कि कोई नहीं है तभी वहां से हटी। पूरे घर की लाइट अब तक जल रही थी। एक चक्कर फिर चारों बालकनी में लगाया और जाकर फिर लेट गई। इतने में फिर फ्लोर पर लिफ्ट रुकने की आवाज आई तो फिर की होल से झांका। वॉचमैन था, छत पर जा रहा था। शोभा ने टाइम देखा। अरे 4 बज गए, ये तो इसका पानी भरने का टाइम भी हो गया। वह फ्रेश होने लगी, ब्रश किया, एक कप चाय बनाकर पी। इतने में कहीं दूर से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी जो आज कानों को भली सी अपनी सी लगी। बालकनी में जाकर बाहर देखा। सुबह इतनी सुंदर, इतनी शांत शायद ही कभी लगी थी। बालकनी में ही बैठकर कुछ देर बाहर देखती रही। इक्का दुक्का आवाजाही शुरू हो चुकी थी। दूध वाला, पेपर वाला सोसाइटी में आने लगा था। नए साल की पहली रात कुछ अलग ढंग से बीत चुकी थी जो उसे बहुत कुछ सिखा गई थी। शोभा ने मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए कपड़े बदले, घर अच्छी तरह से बंद किया और सोसाइटी के गार्डन में सैर करने लगी। वॉचमैन उसे देखकर मुस्कुराया, पूछा, मैडम आज इतनी जल्दी? वह बिना कुछ कहे मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। ट्रैक पर चक्कर लगाते हुए आज सोच रही थी कि बेकार में रात में वॉचमैन की बात पर वहम कर लिया। उसने ऐसे ही आदतन पूछ लिया होगा कि साहब नहीं आए क्या। हमेशा ही कुछ न कुछ पूछ लेता है। सुबह कितनी सुंदर है। रात भर छाई उसके मन की उदासी सुबह के शीतल वातावरण से जैसे एक झटके में गायब हो गई थी। कट तो गई रात। क्यों वह इतनी उम्मीद कर रही थी कि कोई आए और उसके पास सोए। इतनी निर्भर वह क्यों हो रही थी। एक अनजाना सा डर उसे रात भर जगाता रहा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, कुछ अजीब बात नहीं हो गई। हर बात पहली बार नई ही तो होती है। बेटे बहू से बाहर भी एक दुनिया हो सकती है। खुद पर भरोसा करने की दुनिया, किसी से कोई उम्मीद न करने की दुनिया, अपने बलबूते जीने की दुनिया, जो किसी पर भी निर्भर रहकर जीने की दुनिया से कहीं ज्यादा सुंदर दुनिया है। साल की पहली रात तो बहुत कुछ सिखा गई थी। अब उसका मन शांत हुआ तो चलते चलते आंखें नींद से भारी होने लगी। वह पौन घंटा घूमकर घर लौट आई, फिर आकर कपड़े बदल लिए। मुकेश को एक हंसती हुई इमोजी डालकर मैसेज किया कि सैर से लौटी हूँ, ठीक हूँ, अब सोने जा रही हूँ। साल की पहली रात मन मजबूत कर गई है, चिंता न करना। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी नए साल की पहली रात।